अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम सैयद वक़ार हुसैन शाह है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल वक़ार वेलविशर में खुशामदीद कहता हूँ और अपनी क्लास का आगाज़ हदीस करीम से करते हैं। तर्जुमा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ईमान के 70 से ज़ायद हिस्से हैं और हया भी ईमान का एक हिस्सा है। तो प्यारे बच्चों, वीडियो को शुरू करने से पहले हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आप किस कॉलेज में पढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम क्लास 11th चैप्टर नंबर 9 एक्सरसाइज 9.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 3 के तमाम पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। तो क्वेश्चन नंबर 1, ग्राफ द फिजिबल रीजन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज़ एंड आल्सो फाइंड द कॉर्नर पॉइंट्स। इस इक्वेशन को हमने इक्वेशन 1 का नाम दिया है, इसको हमने इक्वेशन 2 का नाम दिया है। तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। द एसोसिएटेड इक्वेशंस ऑफ 1 के लिए एसोसिएटेड इक्वेशन आपके पास आ जाएगी 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। फॉर x इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0। तो अगर हम x इंटरसेप्ट निकालेंगे तो y की वैल्यू 0 हो जाएगी। ये आपके पास आ जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस 0 इज इक्वल टू 6। आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 2, x इज इक्वल टू 3। तो इसका मतलब आपके पास पहला पॉइंट आ जाएगा 3,0। फिर इसी तरीक़ाकार से फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0। तो अब हम x की वैल्यू को 0 पुट करेंगे। ये आ जाएगा 2 इंटू 0 प्लस y इज इक्वल टू 6 इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू 6। और अगर मैं इसका दूसरा पॉइंट का नाम रखता हूँ, ये b आ जाएगा और ये आपके पास आ जाएगा 0,6। तो नेक्स्ट टाइम टेस्टिंग करेंगे। फॉर टेस्टिंग पुट x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0। तो ये साइड में इक्वेशन 1 को सॉल्व कर रहा हूँ। तो इक्वेशन 1 की अगर हम टेस्टिंग करेंगे आ जाएगा 2 इंटू 0 प्लस 0 लेस दैन इक्वल टू 6, 0 लेस दैन इक्वल टू 6। तो पहली कंडीशन आपके पास ट्रू है क्योंकि 0 6 से बराबर तो नहीं है लेकिन 0 6 से छोटा है। तो इक्वेशन 2 की तरफ चलते हैं। तो सेम कंसेप्ट ये होगा, द एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ अगर हम इस इक्वेशन 2 को बनाएंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। अब यही कंसेप्ट है कि फॉर x इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0। तो अगर मैं यहाँ पे 0 पुट करता हूँ तो ये आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 4, x इज इक्वल टू 2। तो इसका मतलब है आपके पास जो सेकंड पॉइंट आ जाएगा इसका नाम हम रखते हैं c। ये आपके पास आ जाएगा 2,0। फिर सेम यही कंसेप्ट यहाँ पे भी होगा कि फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0। अगर मैं यहाँ पे 0 पुट करता हूँ 4 इंटू 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 8। तो ये आपके पास आ जाएगा y इज इक्वल टू 8। तो इसको अगर मैं d पॉइंट रखता हूँ तो ये आपके पास आ जाएगा 0,8। अब इसी तरीक़ाकार से हम टेस्टिंग करेंगे। फॉर टेस्टिंग पुट x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0। इस तरफ मैं इक्वेशन 2 को टेस्टिंग कर रहा हूँ। तो इक्वेशन 2 आपके पास आ जाएगी 4 इंटू 0 प्लस 0 लेस दैन इक्वल टू 8। तो ये आपके पास आ जाएगा 0 लेस दैन इक्वल टू 8। तो आपके पास जो 0 8 से छोटा है तो ये कंडीशन भी आपके पास ट्रू है। तो अब हम इसके टेस्टिंग की तरफ चलते हैं। टेस्टिंग सॉल्व हो चुकी है, अब हम इसको ग्राफ की तरफ लेके जाएंगे। तो ड्रा करते हैं। आपके पास जो x एक्सिस में वैल्यू हैं, पहले आपको पॉइंट लिख देता हूँ कि a आपके पास था 3,0, b आपके पास था 0,6, c आपके पास है 2,0 और d आपके पास है 0,8। इसका मतलब x में आपके पास मैक्सिमम वैल्यू 3 है। तो ये आ जाएगा 1, 2 और 3। और अगर आप y में देखें तो y में आपके पास वैल्यू 8 है। तो इसको हम यूँ कर लेते हैं 2, 4, 6 और 8। तो ये आपके पास आ जाएगा 2, 4, 6 और 8। अब हम 1 बाय 1 करके एक एक पॉइंट को ड्रा करते हैं। आपको याद हो तो पहले a और b की जो मतलब लाइन 1 थी इसको मैंने रेड से ड्रा किया था। इसका मतलब पहला पॉइंट आपके पास आ जाएगा 3,0। तो ये पॉइंट आपके पास आ गया है a और सेकंड पॉइंट है आपके पास 0,b। ये पॉइंट आपके पास आ गया है b। अब हम इसको ड्रा करते हैं एक स्ट्रेट लाइन से। तो आपके पास जो इसका ओरिजिन टेस्ट था वो भी ट्रू था। इसका मतलब ये इनसाइड द ओरिजिन आएगी
और सेकंड आपके पास सेकंड लाइन को हमने ग्रीन से सॉल्व किया था, तो सी आपके पास आ गया 2,0, ये आपके पास सी पॉइंट है, और डी आपके पास आ जाएगा 0,8, ये आपके पास डी है। तो आप इन दोनों को भी मैच करें तो आपके पास ये सेकंड लाइन आ जाएगी, और इसकी टेस्टिंग भी आपके पास ट्रू थी। अब एक चीज़ का हमने और ध्यान रखना है कि आपके पास x ग्रेटर दैन 0 है और y ग्रेटर दैन 0 है। इसका मतलब x और y का जो आपके पास आंसर आया है उसमें नेगेटिव आंसर नहीं आएगा। तो अगर मैं इस रीजन को थोड़ा सा शेड करूँगा तो ये कुछ आपके पास इस तरीके कार से शेड होगा, और इसी तरीके से रेड भी इसी तरफ आएगा क्योंकि दोनों की टेस्टिंग ट्रू थी। तो आपके पास जो टेस्टिंग यानी फिजिबल रीजन होगा वो आपके पास ये बनेगा। अब हमने इसके कुछ कॉर्नर पॉइंट्स को ड्रा करना है। कॉर्नर पॉइंट्स आपके पास एक ऑलरेडी ये है बी, और एक ये होगा, एक ये पॉइंट होगा। इसको अभी हम सॉल्व करते हैं और इसको एक नया नाम देते हैं। तो फॉर कॉर्नर पॉइंट्स सॉल्व 1 and 2। तो अगर मैं इसको एसोसिएटिव फॉर्म में लिखूँगा, ये आ जाएगा 2x + y = 6, और ये आपके पास आ जाएगा 4x + y = 8। बस इसमें आप दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लें। तो अगर मैं इसको यूँ कर लेता हूँ कि 2x + y = 6 और 4x + y = 8 सब्ट्रैक्ट कर लें। ये प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, तो ये आपके पास आ जाएगा -2x, ये कैंसिल हो जाएगा, और 6 में से 8 निकालेंगे -2, ये आ जाएगा x = -2 डिवाइडेड बाय -2, ये आ जाएगा x = 1। x का ये आंसर हम यहाँ इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 4 × 1 + y = 8। तो ये आपके पास आ जाएगा y = 8 - 4, y = 4। और इस पॉइंट को हम एक नया नाम दे देते हैं, डी इसका नाम रख लेते हैं ई, और ई आपके पास आ जाएगा 1,4। तो बस हम सारे कॉर्नर पॉइंट्स को लिखते हैं। सो द कॉर्नर पॉइंट्स, एक कॉर्नर पॉइंट्स आपके पास ये हो जाएगा, ये आपके पास था 0,6, और एक आपके पास आ जाएगा ये आपके पास हो जाएगा 0,0, फिर आपके पास ये हो जाएगा 2,0, एंड ई लास्ट में हमने निकाला था 1,4, और ये तमाम आपके पास कॉर्नर पॉइंट्स हैं। तो चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। 2, तो एसोसिएटेड इक्वेशन लिखते हैं। एसोसिएटेड इक्वेशंस इज़, तो पहली एसोसिएटेड आपके पास आ जाएगी 3x - y = -4। अब हम निकालेंगे फॉर x इंटरसेप्ट। फॉर x इंटरसेप्ट पुट y = 0। तो अगर हम x इंटरसेप्ट बनाएंगे तो ये आ जाएगा 3x - y की जगह आ जाएगा 0 = -4। ये आपके पास आ जाएगा x = -4 डिवाइडेड बाय 3। तो इसको अगर एक पॉइंट का नाम दे दें तो ये आपके पास आ जाएगा -4/3, 0। फिर इसी तरीक़ाकार से फॉर y इंटरसेप्ट पुट x = 0। तो अगर हम इसको इंटरसेप्ट फॉर्म बनाते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा 3 × 0 - y = -4 -y = -4, दोनों तरफ -1 से डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा y = 4। तो इसको दूसरा पॉइंट बनाते हैं b, तो ये आपके पास आ जाएगा 0,4। फिर आखिर पे हम इसकी टेस्टिंग करेंगे। फॉर टेस्टिंग पुट x = 0 एंड y = 0। इस साइड में इक्वेशन 1 को सॉल्व कर रहा हूँ, तो उसको अगर लिखें 3 × 0 - 0 ग्रेटर दैन इक्वल टू -4, तो 0 ग्रेटर दैन इक्वल टू -4, 0 -4 के बराबर तो नहीं है लेकिन 0 -4 से बड़ा है, तो ये कंडीशन आपके पास ट्रू होगी। और इसी तरीक़ाकार से हम सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करते हैं।
अब हम इसी तरीक़ाकार से द एसोसिएटेड इक्वेशन, अगर सेकंड एसोसिएटेड इक्वेशन लिखेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा x + y = 5। फिर वही काम फॉर x इंटरसेप्ट पुट y = 0। अगर हम यहाँ पे 0 पुट करते हैं ये आ जाएगा x + 0 = 5, तो ये आ जाएगा x = 5। तो अगर हम सेकंड पॉइंट बनाएंगे तो इसका नाम c रख लेते हैं, ये आ जाएगा 5, 0। फिर नेक्स्ट फॉर y इंटरसेप्ट पुट x = 0। अगर हम x में 0 पुट करते हैं तो ये आ जाएगा 0 + y = 5, तो ये आ जाएगा y = 5। तो इस पॉइंट का नाम हम d रखते हैं, ये आ जाएगा 0, 5। फिर फॉर टेस्टिंग x = 0 और y = 0, ये इक्वेशन में सेकंड 2 को सॉल्व कर रहा हूँ। तो अगर मैं इसको पुट करता हूँ 0 + 0 <= 5, तो ये आपके पास आ जाएगा 0 <= 5। तो 0 से 5 के थे छोटा है, बराबर नहीं है, तो ये कंडीशन भी आपके पास ट्रू है। अब हम इसके ग्राफ की तरफ चलते हैं। ग्राफ को ड्रा करते हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। बल्कि मैं पहले पॉइंट लिख लेता हूँ। a आपके पास था -4/3, 0। b आपके पास था 0, 4। फिर c आपके पास था 5, 0 और d आपके पास था 0, 5। तो अगर हम x की वैल्यू देखें तो 5 तक ही जाएगी मैक्सिमम, तो -1 -2 हमें आगे की वैल्यू नीड नहीं है। अगर हम इसको देखेंगे तो ये +5 तक जाएगा, तो 1 2 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 और 5। अब इसी प्रकार से हम इसके पॉइंट्स को ड्रा करते हैं। पहला पॉइंट आपके पास था a -4/3, इसको अगर आप पॉइंट में लिखें तो ये आ जाएगा -1.3। तो ये 1.3 कहीं यहाँ आगे आएगा, तो ये पहला पॉइंट आपके पास यहाँ कहीं लाई करेगा, इसका नाम a है। और 0, 4, तो ये आपके पास सेकंड पॉइंट आ गया है b। तो इसको एक स्ट्रेट लाइन से ड्रा करें। ये पहली लाइन, इसका ओरिजिन टेस्ट ट्रू था, तो ये इनसाइड की तरफ आएगा। सेकंड आपके पास जो नेक्स्ट लाइन थी वो उसका पॉइंट आपके पास 5, 0, c और d आपके पास ये पॉइंट हो जाएगा। अब आप इसको भी इंटरसेक्ट करें। ये पॉइंट था, ये आपके पास आ गया c, d। इसका भी ओरिजिन टेस्ट ट्रू था। यहाँ से सिर्फ आपने एक कंडीशन को ध्यान में रखना है कि आपके पास यहाँ पे इन्होंने हमें एक कंडीशन ये दी हुई है कि x > 0, y > 0, यानी x और y दोनों आपके पास पॉजिटिव होंगे। अगर आपके पास ये दोनों पॉजिटिव होंगे तो इसका मतलब है ये कहीं ना कहीं सिर्फ क्वाड्रेंट फर्स्ट में लाई करेंगे। तो इसका मतलब है अगर हम इसको आप शेडेड रीजन के थ्रू शेड करेंगे तो ये आपके पास सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला एरिया शेड होगा। गो कि आपके पास ये इनसाइड ओरिजिन जा रहा है, लेकिन सिर्फ इसका ये वाला पोर्शन इनसाइड की तरफ आएगा और बाकी ये शेड नहीं होगा, क्योंकि उनमें जो कंडीशन दी हुई है वो ये भी गिवन है कि आपके पास जो एरिया होगा वो x > y और y > y होगा, 0 होगा। तो आपके पास ये शेडेड रीजन आ गया। अब हमने इस कॉर्नर पॉइंट को फाइंड आउट करना है कि इस कॉर्नर पॉइंट की लोकेशन, एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। तो इसको हम सॉल्व करने के लिए दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। तो पहली इक्वेशन आपके पास आ गई 3x - y = -4, और नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा x + y = 5। तो इसको इसके साथ ऐड कर दें, ये आ जाएगा x + y = 5। ऐड कर दें, ये कैंसिल, 3 और x ये आपके पास आ जाएगा 4x, और यहाँ पे अगर 4 में से 5 निकालेंगे 1, तो ये आ जाएगा x = 1/4। x का ये आंसर आप यहाँ पुट कर दें, तो ये आपके पास आ जाएगा 1/4 + y = 5, y = 5 - 1/4। 5 4 are 20, 20 में से 1 निकालेंगे तो 19/4। तो अब अगर हम इस पॉइंट को नाम देते हैं, एक नया पॉइंट दे देते हैं e, तो e आपके पास आ गया है 1/4 और 19/4। तो अब अगर हम सारे कॉर्नर पॉइंट्स लिखते हैं, द कॉर्नर पॉइंट्स आर, एक आपके पास ये पॉइंट है, तो ये वाला पॉइंट आपके पास है 0, 4,
फिर आपके पास एक पॉइंट ये आ जाएगा 0, 0, फिर आपके पास ये हो जाएगा 5, 0 और लास्ट आपके पास ये ई पॉइंट अभी हमने ड्रा किया है 1/4 और 19/4 और ये हमारा आंसर है। तो चलते हैं नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन की जानिब। 3 अब आपके पास 3 इक्वेशन है, तो मैं कोशिश करूँगा 3 डिफरेंट कलर से इसको सॉल्व करूँ। एसोसिएटेड इक्वेशंस, इस पहले क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूँ ब्लू से। तो ये आपके पास आ जाएगा 2x + y = 6। तो अब आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगा फॉर x इंटरसेप्ट पुट y = 0। तो अगर हम यहाँ पे 0 पुट करते हैं, आपके पास आ जाएगा 2x + 0 = 6, x = 6 डिवाइडेड बाई 2 और x = 3। तो ये आपके पास पहला पॉइंट आ जाएगा a 3, 0। फिर इसी तरीके से सेकंड पॉइंट के लिए भी फॉर y इंटरसेप्ट पुट x = 0। तो अगर हम इस x में 0 पुट करेंगे, आ जाएगा 2 × 0 + y = 6। तो ये आपके पास आ जाएगा y = 6। इस पॉइंट का नाम b रखें, तो ये आपके पास आ जाएगा 6, 0, 6। और लास्ट में हम टेस्टिंग करते हैं। फॉर टेस्टिंग पुट x = 0 एंड y = 0। ब्लू से मैं इक्वेशन 1 को सॉल्व कर रहा हूँ, तो इसकी टेस्टिंग में 1 से कर रहा हूँ। 2 × 0 + 0 > 6। तो ये आपके पास आ जाएगा 0 > 6। तो 0 6 से बड़ा नहीं है, तो ये कंडीशन आपके पास फॉल्स है। तो इसी तरीके से अगर हम सेकंड एसोसिएटेड इक्वेशन बनाएंगे, तो आपके पास आ जाएगा 2x + 3y = 12। अब यहाँ पे हम x इंटरसेप्ट पुट y = 0। तो ये आ जाएगा 2x + 3 × 0 = 12। अगले स्टेप में इसको डिवाइड कर दें, x = 12 डिवाइडेड बाई 2। तो ये आ जाएगा x = 6। तो यहाँ पे एक नया पॉइंट बनाते हैं c 6, 0। फिर नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा फॉर y इंटरसेप्ट पुट x = 0। अगर हम इसको यहाँ पे पुट करते हैं 0, तो ये आ जाएगा 2 × 0 + 3y = 12। ये आ जाएगा y = 12 डिवाइडेड बाई 3। तो ये आपके पास 4 आ जाएगा, y = 4। तो नेक्स्ट पॉइंट अगर हम इसको d का नाम रख देते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा 0, 4। फिर टेस्टिंग के लिए x और y की दोनों की वैल्यू 0 पुट करेंगे, तो ये आ जाएगा 2 × 0 + 3 × 0 <= 12। तो 0 <= 12, तो 0 12 के बराबर तो नहीं है, लेकिन 0 12 से छोटा है। तो ये कंडीशन आपके पास ट्रू है। अब थर्ड इक्वेशन को मैं इससे सॉल्व कर रहा हूँ। तो द एसोसिएटेड इक्वेशन, तो ये आपके पास आ जाएगा -x + y = 2। फॉर x इंटरसेप्ट पुट y = 0। तो ये आपके पास आ जाएगा -x + 0 = 2। तो ये आ जाएगा x = -2। तो यहाँ पे एक नया पॉइंट बनाते हैं d, e आपके पास आ जाएगा -2, 0। फिर नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा फॉर y इंटरसेप्ट पुट x = 0। तो ये आपके पास आ जाएगा -0 + y = 2। ये आ जाएगा y = 2। तो नेक्स्ट हमारे पास f पॉइंट बना लेते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा 0, 2। तो फॉर टेस्टिंग पुट x = 0 और y = 0। मैं इसको इक्वेशन 3 को ग्रीन से सॉल्व कर रहा हूँ। तो ये आपके पास आ जाएगा -0 + 0 <= 2। तो ये आपके पास आ जाएगा 0 <= 2। तो ये कंडीशन भी आपके पास ट्रू है। तो अब हम इसका ग्राफ ड्रा करते हैं। बनाने से पहले मैं सारे पॉइंट लिख देता हूँ। ए आपके पास था 3, 0 और बी आपके पास था 0, 6। फिर सी आपके पास था 6, 0 और डी आपके पास था 0, 4। फिर ई आपके पास था -2, 0 और एफ आपके पास था 0, 2। तो अगर हम x की वैल्यू देखें, तो ये मैक्सिमम आपके पास 6 है और -2 है। 1, 2, 3, 4, 5, 6। और यहाँ पे हमें 2 ही वैल्यू की रिक्वायरमेंट्स हैं। और अगर हम y में देखें, तो हमें 6 तक जाना पड़ेगा। तो इसको मैं यूँ ड्रा कर लेता हूँ, 2, 4 और 6, 2, 4 और
6। तो अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से मैंने वैल्यूज़ को ड्रा कर लिया है। अब हमारे पास पहली वैल्यू को मैंने ब्लू से सॉल्व किया था, तो उसमें आपके पास पहला आंसर है 3, 0, तो ये आपके पास आ गया है ए, और सेकंड आपके पास आ जाएगा बी 0, 6, तो ये आपके पास आ गया है बी। अब इसको एक स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ करें, तो ये आपके पास कुछ ये लाइन ड्रा होगी, और इसका जो ओरिजिन टेस्ट था वो आपके पास फेल हुआ था, तो ये बाहर की तरफ ड्रा होगा। नेक्स्ट आपके पास आ गया है सी आपके पास आ गया 6, 0, और ये आ जाएगा 0, 4, ये आपके पास आ जाएगा डी। अब हम इस पॉइंट को भी ड्रा करते हैं, तो ये आपके पास कुछ ये पॉइंट ड्रा होगा ये, और इसका ओरिजिन टेस्ट आपके पास ट्रू था, तो इसका मतलब ये आपके पास इनसाइड जाएगा। और लास्ट आपके पास जो पॉइंट था वो आपके पास था -2, 0, x में -2, और ये 0 आपके पास ई आ गया है, और f हमारे पास था 0, 2। तो अगर मैं इसको स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ करता हूँ, तो ये आपके पास कुछ ये लाइन ड्रॉ हो रही है, और इसका जो ओरिजिन टेस्ट था वो आपके पास ट्रू था, तो ये नीचे की तरफ आएगा। पे एक चीज़ मैं और बता देता हूँ कि आपके पास जो बुक का सलूशन है, अगर हम इस सलूशन के मुताबिक करते तो हमारा ये एरिया शेडेड होगा, लेकिन आपके बुक के क्राइटेरिया को सेटिस्फाइड करते हुए हमें यहाँ पे लेस देन बनाना पड़ेगा, और ये जो कंडीशन हमारी पहले फॉल्स हुई थी इसे हमें ट्रू बनाना पड़ेगा। और अगर इस कंडीशन को अगर हम ट्रू बनाएंगे तो हमारे पास एक कंडीशन ये आ गई है कि x > 0 और y > 0। अगर आपके पास ये दोनों कंडीशन ट्रू हों तो इसका मतलब हम सिर्फ क्वाड्रेंट 1 में लाई करेंगे, तो इसका मतलब है तो ये आपके पास सिर्फ ये पोर्शन लाई होगा ये। फिर आपके पास ये भी इनसाइड आ रहा है, ये भी ये हो जाएगा, और आपके पास फिर जो ग्रीन होगा ये भी इनसाइड ही आएगा, तो ये आपके पास सिर्फ ये एरिया शेड होगा। आपकी बुक में ये मिस्टेक है, यहाँ पे ग्रेटर देन नहीं है बल्कि लेस देन है। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास ये होता है कि हमने इसके कॉर्नर पॉइंट्स को फाइंड आउट करना है। फॉर एग्जांपल जहाँ पे ये कुछ पॉइंट एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, हमने इनके कुछ कॉर्नर पॉइंट को फाइंड आउट करना है, तो अब हम इसके कुछ कॉर्नर पॉइंट को फाइंड आउट करते हैं। पॉइंट में यहाँ पे वैसे आपको एक ही कॉर्नर पॉइंट नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट थोड़े ज़्यादा बनेंगे। मैंने थोड़ा सा इसको गाढ़ा कर दिया तो वो मिक्स हो गया। यहाँ पे एक छोटा सा माइनर डिफरेंस बन रहा था, तो हम कॉर्नर पॉइंट को फाइंड आउट करते हैं। पहले इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 के साथ सॉल्व करते हैं। सॉल्व 1 एंड 2। आपके पास इक्वेशन 2x + y = 6 है, और एक आपके पास है 2x + 3y = 12 है। अगर मैं इस इक्वेशन को इसके साथ माइनस कर देता हूँ, 2x + y = 6, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, तो ये आपके पास ये कैंसिल हो जाएगा। 3x y में से ये y निकालेंगे 2y, ये आपके पास आ जाएगा 6, और ये आ जाएगा y = 3, और y का ये आंसर हम यहाँ पुट करते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा 2x + 3 = 6, 2x = 6 - 3, 2x = 3, और ये आपके पास आ जाएगा x = 3/2। तो एक आपके पास आंसर आ गया है 3/2, और एक आपके पास आ गया है 3। इसको अब नया नाम देते हैं, ई तक हम चले गए, एफ तक सॉरी, तो इसका नाम दे देते हैं हम इसको जी। फिर इसी तरीक़ाकार से मैं अगेन 1 और 3 को सॉल्व करूँगा। सॉल्व 1 एंड 3। अगर हम 1 और 3 को सॉल्व करते हैं तो अब आपके पास आ जाएगा 2x + y = 6, और एक आपके पास आ जाएगा -x + y = 2। तो अगर मैं इसको यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करता हूँ, ये आ जाएगा -x + y = 2, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, तो ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। 2x + x 3x, और 6 में से 2 निकालेंगे तो ये आ जाएगा 4, x = 4 / 3। x का ये आंसर हम यहाँ पुट करते हैं, ये आ जाएगा 4/3 + y = 2, तो ये आ जाएगा y = 2, ये -4/3 तो जाके +4/3 हो जाएगा, तो 3 2 = 6, 6 + 4, ये आ जाएगा y = 10 / 3। तो आपके पास जो नेक्स्ट कॉर्नर पॉइंट्स आ जाएगा वो आ जाएगा 4/3, और आपके पास आ जाएगा 10/3 जी। इसका नाम रख लेते हैं h। इसमें अब हम सॉल्व करेंगे 2 और 3। सॉल्व 2 एंड
3, तो ये आपके पास आ जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल टू 12, और एक आपके पास आ जाएगा -x प्लस y इक्वल टू 2। अब इस पूरी इक्वेशन को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये आ जाएगा -2x 2y इक्वल टू 4। अब इसको इसके साथ ऐड कर दें, -2x प्लस 2y इक्वल टू 4, ये कैंसिल हो जाएगा, 3 प्लस 2 5y, 12 प्लस 4 14, ये आ जाएगा y इक्वल टू 14/5। फिर y का ये आंसर हम इक्वेशन इसमें पुट करते हैं, आपके पास थी -x प्लस वाई इक्वल टू 2, ये आ जाएगा -x प्लस वाई 14/5 इज इक्वल टू 2। इसको तो शिफ्ट करें, -x इज इक्वल टू 2 -14/5, 5 2 ज़ार 10, 10 में से 14 निकालेंगे, आ जाएगा -x इज इक्वल टू -4/5, माइनस को कैंसिल कर दें तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 4/5। तो अगर हम इस नए पॉइंट को लिखते हैं GH, इसका नाम I रख देते हैं, तो ये आपके पास I आ जाएगा 4/5 14/5। तो बस सारे कार्नर पॉइंट्स लिखते हैं। द कार्नर पॉइंट्स आर, एक आपके पास आ जाएगा यहाँ पे ये पॉइंट था 2, 0, 2, फिर एक आपके पास आ जाएगा 0, 0, फिर आपके पास था एक 3, 0, और फिर ये 3 पॉइंट आपके पास आ गए 3/2, 3, और एक आपके पास आ जाएगा 4/3, 10/3, और फिर लास्ट पे आपके पास आ जाएगा 4/5 और 14/5। ये सारा हमारा आंसर है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4 की जानिब। 4, द एसोसिएटेड इक्वेशन इज, तो ये आपके पास पहली एसोसिएटेड इक्वेशन आ जाएगी x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, फिर वही काम फॉर x इंटरसेप्ट, पुट y इज इक्वल टू 0। अगर मैं यहाँ पे y में 0 पुट करता हूँ तो ये आ जाएगा x प्लस 0 इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3। तो ये आपके पास पहला पॉइंट आ जाएगा A 3, 0। फिर सेकंड फॉर y इंटरसेप्ट, पुट x इज इक्वल टू 0। तो अगर हम x में 0 पुट करते हैं तो ये आ जाएगा 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 3, तो आ जाएगा y इज इक्वल टू 3। तो सेकंड पॉइंट का नाम हम B रख लेते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा 0, 3। फिर टेस्टिंग, फॉर टेस्टिंग, पुट x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन 1 को मैं रूल से सॉल्व कर रहा हूँ, आ जाएगा 0 प्लस 0 ग्रेटर दैन इक्वल टू 3, ये आ जाएगा 0 ग्रेटर दैन इक्वल टू 3, तो 0 3 से बड़ा नहीं है, तो आपके पास पहली इक्वेशन फॉल्स है। सेकंड इक्वेशन की एसोसिएटेड इक्वेशन अगर हम बनाएं तो ये आपके पास आ जाएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12, फिर फॉर x इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0, तो ये आपके पास आ जाएगा 2x प्लस 3 इंटू 0 इज इक्वल टू 12, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई 2, ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 6। तो ये आपके पास आ जाएगा C, इसको नया नाम दे देते हैं 6, 0। फिर आपके पास फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0, ये आ जाएगा 2 इंटू 0 प्लस 3y इज इक्वल टू 12, y इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई 3, तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 4। तो ये आपके पास नया पॉइंट, इसका नाम रखते हैं 0, 4। आखिर में हमने इसकी भी टेस्टिंग करनी है, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 0 लेस दैन इक्वल टू 12, तो ये आ जाएगा 0 लेस दैन इक्वल टू 12, तो 0 12 से छोटा है, तो ये कंडीशन आपके पास ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन इक्वेशन की तरफ चलते हैं। इक्वेशन 3 को मैं ग्रीन से सॉल्व कर रहा हूँ, तो एसोसिएटेड इक्वेशन आपके पास आ जाएगी x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, तो फॉर x इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा x माइनस 0 इज इक्वल टू 2, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 2।
इसका नाम रख लेते हैं ई। तो ये आपके पास आ जाएगा 2,0 फॉर वाई इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0, यह आ जाएगा 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 2, तो यह आ जाएगा y इज इक्वल टू -2। इसका नाम रख लेते हैं f, तो ये आ जाएगा 0, -2। फिर फॉर टेस्टिंग पुट x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा 0 माइनस 0 लेस दैन इक्वल टू 2, तो ये आ जाएगा 0 लेस दैन इक्वल टू 2। तो ये कंडीशन आपके पास ट्रू है कि जो 2 है वो 0 से छोटा है। तो इसके ग्राफ की तरफ चलते हैं, तो लिख लेता हूँ a आपके पास है 3,0, b आपके पास है 0,3, c आपके पास है 6,0, d आपके पास है 0,4, e आपके पास है 2,0 और f आपके पास है 0,-2। तो अगर हम यहाँ से इसके ग्राफ को देखें तो x में आपके पास मैक्सिमम वैल्यू जो आ रही है 6 आ रही है और y में भी 4 और -2 आ रही है। तो इसका मतलब मैं अगर इसको ऐसे ड्रा कर लेता हूँ, क्योंकि x में हमें नेगेटिव वैल्यू की ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसको कुछ और ड्रा कर लेता हूँ। 1 2 3 4 5 6, फिर आपके पास आ जाएगा 1 2 3 4, आ जाएगा -1 और -2। तो अब पहला पॉइंट अगर हम ड्रा करते हैं, तो पहले लाइन को मैंने ब्लू से ड्रा किया था, तो पहला पॉइंट आपके पास आ जाएगा 3,0, ये आपके पास a है, और नेक्स्ट आ जाएगा 0,3, तो ये आपके पास b है। तो अगर आप इस लाइन को ड्रा करेंगे और ये वाली लाइन जो आपके पास थी ये फॉल्स थी, तो ये बाएं की तरफ शेड होगा। नेक्स्ट लाइन आपके पास हमने रेड से सॉल्व की थी, तो 6,0 ये आपके पास c है, और ये आ जाएगा 0,4, ये आपके पास d है। तो अगर हम इसको ड्रा करते हैं, इसका जो सॉल्यूशन था आपके पास ट्रू था, तो ये आपके पास इनसाइड आएगा। और लास्ट लाइन आपके पास थी 2,0, ये आपके पास f है, और फिर वो आ जाएगा 0,-2, ये आ जाएगा, ये e है, और ये आपके पास f है। अब हम इसको ड्रॉ करते हैं, तो ये भी आपके पास ट्रू था, तो इसका मतलब है ये इनसाइड द ओरिजिन जाएगा। लेकिन आपके पास इसमें जो एरिया शेड होगा वो सिर्फ ये एरिया शेड होगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एक कंडीशन भी गिवन है कि x ग्रेटर दैन 0 और y ग्रेटर दैन 0। अगर आपके पास ये दोनों 0 हों तो इसका मतलब है 0 से बड़ी हों तो क्वाड्रेंट 1 शेडेड होगा। इसका मतलब है कि आपके पास सिर्फ ये एरिया शेड होगा, ये। अगर हम ग्रीन से भी इसको शेड करें तो ये आपके पास ये एरिया शेड होगा। अब हम इसके कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड आउट करेंगे। एक कॉर्नर पॉइंट ये है, एक ये है, और एक इसका कॉर्नर पॉइंट्स वो बाहर बनेगा। अब हम फॉर कॉर्नर पॉइंट्स सॉल्व 1 and 2। तो अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, अच्छा एक चीज़ का और ध्यान रखना है आपके पास कि अब आपके पास ये वाला जो कॉर्नर पॉइंट बन रहा है, ये आपके पास बन रहा था ये 1 और 3 से बनेगा, आपके पास 3 से। तो पहले इक्वेशन को 1 लिखते हैं, आपके पास आ जाएगा x + y = 3, और एक आपके पास आ गया है x - y = 2। तो इसको इसके साथ ऐड कर दें, ये आ जाएगा x - y = 2, ये ऐड होगा, ये कैंसिल, 2x = 5, x = 5/2। तो ये आपके पास एक आ गया 5/2। इसका ये आंसर x में पुट करते हैं, ये आ जाएगा 5/2 माइनस y = 2। इस y को तो शिफ्ट कर दें, ये आ जाएगा 5/2 - 2 = y, 2 2 are 4, तो 5 में से 4 निकालेंगे, ये आ जाएगा 1/5। तो इसका नया नाम रखते हैं, f तक हो गया है, इसका नया नाम रख लेते हैं g, 5/2 और 1/, ये 2 आएगा नीचे, ये 2 होगा, ये भी 1/2 होगा। तो
तो नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं 1 and 2। तो अगर हम 1 इक्वेशन लिखें तो आ जाएगा x + y = 3 और 2 आपके पास आ जाएगा 2x + 3y = 12। तो इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 2x + 2y = 6। इसको यहाँ पे लिखें 2x + 2y = 6। सब्ट्रैक्ट करें, साइन चेंज कर दें, प्लस है तो माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। 3 में से 2 निकालेंगे y, 12 में से 6 निकालेंगे तो 6 की ये वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं। x + y = 3, तो x + 6 = 3, तो ये आ जाएगा x = 3 - 6, x = -3। तो जी h इसका नाम देते हैं और वो आपके पास आ जाएगा -3, 6। इसमें हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व 2 and 3। तो ये आपके पास आ जाएगा 2x + 3y = 12, x - y = 2। अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करें या इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं आ जाएगा 3x - 3y = 6। इसको यहाँ पे ऐड कर लें ला के, ये आ जाएगा 3x - 3y = 6, ये कैंसिल हो जाएगा। ये आ जाएगा 5x, 12 + 6 ये आपके पास आ जाएगा 18। तो x = 18 / 5। तो x का ये आंसर हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं, x - y = 2, 18/5 - y = 2, ये आ जाएगा 18/5। ये +2 इधर जाके -2, ये y इधर शिफ्ट हो जाएगा, 5 × 2 = 10/5। तो ये आपके पास आ जाएगा y = 10 में से 18 में से 10 निकालेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 8/5। तो नया पॉइंट अगर हम इसको लिखते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा 18/5, 8/5। तो बस सारे कार्नर पॉइंट्स लिखते हैं। द कार्नर पॉइंट्स और पहला कार्नर पॉइंट्स अगर हम इसको यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो D आपके पास था 0,4, फिर D, फिर ये आपके पास A था, A आपके पास है 3,0, फिर आपके पास ये वाला पॉइंट अभी हमने जो ड्रा किए हैं, ये 3 पॉइंट्स पहले लिख लेते हैं, 3,0, एक B भी है 0,3 और फिर 3 कार्नर पॉइंट्स अभी हमने निकाले हैं 5/2 और 1/2। फिर एक आपके पास आ जाएगा -3,6 और लास्ट पे भी हमने फाइंड आउट किया है 18/5 और 8/5। तो ये तमाम हमारे पास कार्नर पॉइंट्स हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। 2 स्टार्ट करते हैं। मैक्सिमाइज फंक्शन f(x, y)। आपके पास जो फंक्शन की इक्वेशन दी गई है वो आपके पास है 2x + y और हमारे पास जो इक्वेशन दी गई हैं पहले इसकी एसोसिएटेड फॉर्म और इसको सॉल्व करते हैं, फिर इस पे कार्नर पॉइंट्स हम निकालेंगे। तो अगर हम पहले सॉल्व करते हैं द एसोसिएटेड इक्वेशन इस, तो अगर हम पहली इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा x + y = 6। वही काम फॉर x इंटरसेप्ट पुट y = 0 और x इंटरसेप्ट पुट y = 0। तो इसमें अगर हम इसमें 0 पुट करते हैं ये आ जाएगा x + 0 = 6, ये आ जाएगा x = 6। इसका नाम रख लेते हैं a। तो ये आपके पास आ जाएगा 6,0। फिर इसी तरीक़ाकार से फॉर y इंटरसेप्ट पुट x = 0। तो ये आपके पास आ जाएगा 0 + y = 6, तो ये आ जाएगा y = 6। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास b है, तो ये आ जाएगा 0,6 और लास्ट में हम टेस्टिंग करेंगे। फॉर टेस्टिंग पुट x = 0 एंड y = 0। तो अब आपके पास ये आ जाएगा 0 + 0 = 6। तो इक्वेशन 1 को सॉल्व किया तो 0 ≤ 6। तो ये इक्वेशन आपके पास ट्रू है कि 0 6 के बराबर तो नहीं है लेकिन 0 6 से छोटा है।
अब हम सेकंड इक्वेशन को स्टार्ट करते हैं। सेकंड इक्वेशन आपके पास आ जाएगी x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। फॉर x इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा x प्लस 0 इज इक्वल टू 1, ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 1। इस पॉइंट को हम c का नाम देते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा 1, 0। और नेक्स्ट फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0, 0 प्लस 1 इज इक्वल टू ये आ जाएगा y 1, तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 1। तो ये आपके पास पॉइंट बन जाएगा D, ये आ जाएगा 0, 1। फिर फॉर टेस्टिंग x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0, इसमें अगर हम 0 पुट करते हैं 0 प्लस 0 ग्रेटर दैन इक्वल टू 1, तो 0 1 से ग्रेटर नहीं होता, तो ये वाली कंडीशन आपके पास फॉल्स है। तो इसकी ग्राफ की तरफ चलते हैं। तो मैं पॉइंट लिख देता हूँ। a आपके पास है 6, 0, b आपके पास है 0, 6, c आपके पास है 1, 0 और d आपके पास है 0, 1। इसका मतलब आप देख सकते हैं कि x में आपके पास मैक्सिमम वैल्यू 6 होगी। 1, 2, या इसको थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 आ जाएगा, और ये भी आ जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो अब हम पहले पॉइंट को ड्रा करते हैं। पहला पॉइंट आपके पास था a 6, 0, ये आपके पास आ गया है a, और ये आपके पास आ गया है b। तो अगर हम इसको एक स्ट्रेट लाइन से ड्रा करते हैं तो ये आपके पास पहली लाइन थी, और पहली लाइन आपके पास फॉल्स थी, तो ये कहीं बाहर की जानिब शेड होगी। सॉरी, पहली लाइन ट्रू थी, तो ये आपके पास इनसाइड शेड होगी। और सेकंड लाइन आपके पास 0, 1, ये आपके पास C है, और ये आपके पास D है, और ये लाइन आपके पास कुछ यूँ ड्रा होगी, ये यूँ ड्रा होगी। अब आपके पास इसमें एक कंडीशन हमें गिवन थी कि आपके पास जो x और y हैं वो ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 हैं। इसका मतलब ये क्वाड्रेंट फर्स्ट में ही लाई करेंगे, तो ये कंडीशन फॉल्स थी, ये बाहर की तरफ शेड करेगा इसको, और रहना हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है, और ये कंडीशन ट्रू थी, तो ये अंदर की तरफ इसको शेड करेगा, और आपके पास ये एरिया जो होगा ये कुछ होगा। अब हम इसमें एक मैक्सिमाइज फंक्शन को भी फाइंड आउट करना था, तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हम ये कॉर्नर पॉइंट्स इसमें पुट करेंगे। हम कह सकते हैं सो द कॉर्नर पॉइंट्स आपके पास B, D, C और A यही कॉर्नर पॉइंट्स है, तो मैं इसको लिख देता हूँ A 6, 0, B 0, 6, C आपके पास है 1, 0 एंड D आपके पास आ जाएगा 0, 1। इसके बाद हमारे पास मैक्सिमाइज फंक्शन, वो आपके पास जो इक्वेशन थी वो आपके पास थी 2x प्लस y। तो इस इक्वेशन में हम बार बार ये सारी वैल्यू पुट करेंगे और देखेंगे कि आपके पास जो फंक्शन है वो कहाँ पे मैक्सिमम बन रहा है। हम बनाते हैं फंक्शन 6, 0, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 × 6 प्लस 0, तो ये आपके पास आ जाएगा 12। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा f 0, 6, तो ये आ जाएगा 2 × 0 प्लस 6। सेकंड आपके पास आ जाएगा 6, और थर्ड आपके पास आ जाएगा f 1, 0, ये आ जाएगा 2 × 1 प्लस 0, ये आपके पास आ जाएगा 2, और लास्ट आपके पास आ जाएगा 0, 1, तो ये आ जाएगा 2 × 0 प्लस 1, तो ये आपके पास आ जाएगा 1। इसका मतलब है कि आपके पास जो फंक्शन मैक्सिमम वह बना रहा है वो आपके पास बना रहा है 6, 0, और आपके पास जो मैक्सिमम फंक्शन का आंसर है वो आपके पास 12 है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। पार्ट नंबर 2। तो सबसे पहले हम वही फॉर्म बनाएंगे, द एसोसिएटेड इक्वेशन इस 3 इक्वेशन है, तो मैं 3 डिफरेंट कलर यूज़ करूँगा। आपके पास पहली इक्वेशन आ जाएगी 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। फिर इसी तरीक़ाकार से फॉर x इंटरसेप्ट, फॉर x इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0, तो हम यहाँ पे 0 पुट करेंगे, ये आ जाएगा 2x प्लस 3 × 0 इज इक्वल टू 12।
x इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 6। तो ये आपके पास आ जाएगा a 6, 0। फिर नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0। तो अगर हम यहाँ पे 0 पुट करते हैं, आ जाएगा 2 इंटू 0 प्लस 3y इज इक्वल टू 12। ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई 3, y इज इक्वल टू 4। तो ये आपके पास B पॉइंट आ जाएगा 0, 4। नेक्स्ट हम करेंगे फॉर टेस्टिंग पुट x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन को मैं 1 में सॉल्व कर रहा हूँ। ये आ जाएगा 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 0 लेस दैन इक्वल टू 12। तो ये आ जाएगा 0 लेस दैन इक्वल टू 12। तो ये पहली कंडीशन आपके पास ट्रू है, क्योंकि 0 जो आपके पास है वो 12 से छोटा है। इक्वेशन 2 की तरफ चलते हैं। इक्वेशन अगर एसोसिएटेड फॉर्म बनाएं तो ये आ जाएगा 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12। तो इसी तरीके कार से फॉर x इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0, ये आ जाएगा 3x प्लस 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 12। तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई 3, ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 4। इसका नया नाम देते हैं c। तो ये आपके पास आ जाएगा 4, 0। फिर नेक्स्ट फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0, ये आ जाएगा 3 इंटू 0 प्लस 2y इज इक्वल टू 12। ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई 2, ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 6। तो नेक्स्ट पॉइंट अगर हम इसको लिखेंगे, आपके पास आ जाएगा d 6 0, 6। इसकी भी टेस्टिंग के लिए x और y को 0 पुट करेंगे। इसको मैं इक्वेशन 2 से सॉल्व कर रहा हूँ। तो ये आ जाएगा 3 इंटू 2 0 प्लस 2 इंटू 0 लेस दैन इक्वल टू 12। ये आ जाएगा 0 लेस दैन इक्वल टू 12। तो ये कंडीशन भी आपके पास ट्रू है कि 0 आपके पास 12 से छोटा है। तो चलते हैं इक्वेशन नंबर 3 की तरफ। एसोसिएटेड इक्वेशन इज़, तो ये आपके पास आ जाएगी x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। सेम कंसेप्ट फॉर x इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0, ये आ जाएगा x प्लस 0 इज इक्वल टू 2, ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 2। तो इस पॉइंट को अगर हम नया नाम देते हैं e, तो ये आपके पास आ जाएगा 2, 0। फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा 0 प्लस y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2। तो ये आपके पास नया पॉइंट f रख लेते हैं और ये आपके पास आ जाएगा 0, 2। x और y की वैल्यू पुट कर दें 0 इक्वेशन नंबर 3 में, तो ये आ जाएगा 0 प्लस 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो ये आपके पास फॉल्स है क्योंकि ये 2 से बड़ा नहीं है। तो अब हम इसके ग्राफ की तरफ चलते हैं। तो इसके पॉइंट आपके पास जो मैक्सिमम पॉइंट है वो 6, 6 हैं। तो मैं ज़्यादा बड़ा ग्राफ नहीं बना रहा। अगर मैं पहले पॉइंट्स को लिख लेता हूँ, तो ए आपके पास है 6, 0, बी आपके पास है 0, 4, सी आपके पास था 4, 0, डी आपके पास है 0, 6 और ई आपके पास है 2, 0 और एफ आपके पास है 0, 2। तो इसका मतलब है x में मैक्सिमम वैल्यू आपको 6 चाहिए और y में 2। तो इसको 2, 4 और 6, ये आ जाएगा 2, 4 और 6। तो पहली इक्वेशन को मैंने ब्लू से सॉल्व किया था। तो पहला पॉइंट आपके पास आ गया 6, 0, ये आपके पास a आ गया और 0, 4 ये आपके पास b आ गया। तो अगर मैं इसको इंटरसेक्ट करता हूँ तो ये आपके पास ये आ जाएगा। पहली इक्वेशन ट्रू थी तो ये इनसाइड आएगा। फिर सेकंड इक्वेशन आपके पास c था 4, 0, ये आपके पास c है और ये आपके पास आ जाएगा 0, 6, ये आपके पास d है। अगर हम इसको इंटरसेक्ट करते हैं आपस में, और ये भी आपके पास ट्रू था तो ये भी इनसाइड द ओरिजिन जाएगा। और लास्ट पॉइंट आपके पास है 0, 2 और 2, 0, यानी ये आपके पास E है और ये आपके पास F है। और अगर मैं इसको भी इंटरसेक्ट करता हूँ तो
ये लाइन कहीं आगे जाके एक दूसरे को किसी ना किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट लाजमी करेंगी। तो अगर हम इसको उस फॉर्म में लिखते हैं, क्योंकि ये आपके पास फॉल्स था तो ये बाई की तरफ शेड होगा। और एक और कंडीशन इसमें हमें गिवन है कि x ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, y ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि x और y आपके पास क्वाड्रेंट 1 में है। तो इसका मतलब है मैं यहाँ से इसको बाहर की तरफ लेके जाऊँगा ये, और अगर ब्लू की लाइन होगी तो वो इनसाइड द ओरिजिन आएगी, ये इनसाइड आएगा। और अगर हम रेड की बात करेंगे तो वो भी आपके पास इनसाइड ही की तरफ जाएगा। तो ये भी आपके पास इनसाइड की तरफ जाएगा। तो अब हम इसके कुछ कॉर्नर पॉइंट्स को फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल लेंगे फॉर कॉमन पॉइंट्स, तो सॉल्व करते हैं पहले 1 और 2 को। सॉल्व 1 एंड 2। पहली इक्वेशन आपके पास 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12 है, और दूसरी इक्वेशन आपके पास 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12 है। अगर हम इस पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं और इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 6x प्लस 9y इज इक्वल टू 36, और ये आ जाएगा 6x प्लस 4y इज इक्वल टू 24। इसको इधर आगे माइनस कर दें, ये आ जाएगा 6x प्लस 4y इज इक्वल टू 24 प्लस माइनस ये कैंसिल, 9 में से 4 निकालेंगे आ जाएगा 5y, 36 में से 24 निकालेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 12। तो y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 12/5। इसकी ये वैल्यू हम इसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो ये आपके पास पहली ये आसान है, ये आ जाएगा 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12। तो ये आ जाएगा 3x प्लस 2, y की वैल्यू आ जाएगी 12/5 इज इक्वल टू 12। ये आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 12। तो ये इधर आके 12 टू द 24/5, ये आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 60 माइनस 24/5। तो ये आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 60 में से 24 अगर हम माइनस करेंगे, बल्कि ये काम और करते हैं कि इस 3 को यहाँ ले आते हैं ये, तो ये आपके पास आ जाएगा 36 और 5 3 आर 15। तो अगर हम इसको 3 के टेबल से काट दें तो ये आ जाएगा 12/5। तो ये पॉइंट आपके पास आ गया है पहला 12/5, और सॉरी ये 12/5 नहीं, 3 5 15। एक मिनट मैं इसको सॉल्व करता हूँ कैलकुलेटर पे। ठीक है, ये आपके पास 12/5 ही आएगा। तो एक कॉर्नर पॉइंट कॉमन पॉइंट आपके पास ये आ गया। अगर हम इसको नेक्स्ट सॉल्व करते हैं, अब हम इसको सॉल्व करते हैं फॉर 1 एंड 3। तो देखें आपके पास वो है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12, और एक आपके पास है x प्लस y इज इक्वल टू 2। इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें आ जाएगा 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। इस इक्वेशन को आप यहाँ पुट कर दें, यहाँ आ जाएगा 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। साइन चेंज कर दें, प्लस है तो माइनस, तो ये कैंसिल हो जाएगा। 3 में से 2 निकालेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा y, 12 में से 4 निकालेंगे तो ये आ जाएगा 8। इसका इक्वेशन को इसमें पुट कर दें, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। तो ये आपके पास आ जाएगा x प्लस 8 इज इक्वल टू 2। तो x इज इक्वल टू 2 माइनस 8, x इज इक्वल टू माइनस 2। तो नेक्स्ट पॉइंट अगर आपके पास मैं इसको लिखूँगा तो ये आपके पास आ जाएगा 8 माइनस 6 कामा 8। एक आपके पास ये पॉइंट आ गया है, एक आपके पास ये इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया। और अगर हम थर्ड पॉइंट निकालते हैं तो वो उसको सॉल्व करेंगे। हमने 1 और 2 को सॉल्व किया, फिर 1 और 3 को सॉल्व किया, अब हम 2 और 3 को सॉल्व करेंगे। इंटरसेक्शन पॉइंट निकालते हैं लास्ट वाला, फॉर इंटरसेक्शन पॉइंट्स। तो अब आपके पास हमारे पास सॉल्व करेंगे 2 और 3 को। तो अब आपके पास 2 इक्वेशन आ जाएगी, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12, और एक आपके पास आ जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। इस इक्वेशन को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई कर लें, ये आ जाएगा 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। इस इक्वेशन को यहाँ ले आएँ तो ये आ जाएगा 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। साइन चेंज कर दें, ये कैंसिल हो जाएगा। 2y में से 3y निकालेंगे, ये आपके पास आ जाएगा माइनस y इज इक्वल टू 6। इसको तो शिफ्ट कर दें, ये आ जाएगा y इज इक्वल टू माइनस
6। तो इसका आंसर हम यहाँ पुट करते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। यह आ जाएगा x माइनस 6 इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 प्लस 6, x इज इक्वल टू 8। तो लास्ट ये आपके पास जो इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाएगा वो आ जाएगा 8 कामा माइनस 6। तो बस अब हम कॉर्नर पॉइंट्स को निकालते हैं और उसको फंक्शन में पुट करते हैं। कॉर्नर पॉइंट्स लिखते हैं, द कॉर्नर पॉइंट्स। तो ये आपके पास आ जाएगा 0 कामा 4, फिर एक पॉइंट आपके पास ये है, ये f है, और f आपके पास है 0 कामा 2। फिर आपके पास ये e आ जाएगा 2 कामा 0, फिर आपके पास ये आ जाएगा 4 कामा 0, और एक पॉइंट आपके पास ये है, इसको भी हमने सॉल्व किया था, तो ये आ रहा है 12/5 और 12/5। तो बस अब इसको हम मैक्सिमाइज फंक्शन में पुट करते हैं। आपके पास जो मैक्सिमाइज फंक्शन है तो उसकी इक्वेशन उसने हमें दी थी 3x + 5y। तो बस एक एक करके इस फंक्शन को इसको में पुट करते हैं। तो ये आ जाएगा f 0 कामा 4, एक बार आ जाएगा f 0 कामा 2, फिर ये आ जाएगा f 2 कामा 0, और एक बार आ जाएगा f 4 कामा 0, और लास्ट पे आ जाएगा f 12/5 और 12/5। बस अगर हम इसको वैल्यू में 1/1 पुट करते हैं तो इसको इक्वेशन में पुट करते हैं, ये आ जाएगा 3 × 0 + 4 5 × 4। तो पहला आंसर आपके पास आ जाएगा 20। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा 3 × 0 + 5 × 2, तो नेक्स्ट आंसर आपके पास आ जाएगा 10। फिर नेक्स्ट अगर हम करें 3 × 2 + 5 × 0, तो ये आपके पास आ जाएगा 6। फिर नेक्स्ट आ जाएगा 3 × 4 + 5 × 0, तो ये आ जाएगा 12, और नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा 3। ये 12/5 को अगर मैं पॉइंट में बना लूँ, ये आपके पास आ जाएगा 2.4 + 5 × 2.4, तो ये आ जाएगा 3 × 2.4 + 5 × 2.4, तो ये आपके पास आ जाएगा 19.2। तो अगर आप इन आंसर्स को मैच करें तो आपके पास देखें ये 19.2 है और ये आपके पास 20 है। तो इसका बाद आपके पास जो मैक्सिमाइज फंक्शन बन रहा है वो बन रहा है 0,4 पे, और उसका जो आंसर आ रहा है वो आपके पास 20 है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। तो प्यारे बच्चों, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी है, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डिटेल में है और लेंथी क्वेश्चन है। तो चलें, अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप हमारी वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं और आप किस कॉलेज में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन बनाते हैं। एसोसिएटेड इक्वेशंस ऑफ 1 अगर आप लिखें तो ये आ जाएगा 2x। जिसको मैं इस तरीके कार से लिखता हूँ ताकि कलर में आपको इजीली ग्राफ समझ आ जाए। तो ये आपके पास आ जाएगा 2x + y = 2। फिर हम बनाएंगे फॉर x इंटरसेप्ट, फॉर x इंटरसेप्ट पुट y = 0। तो ये आपके पास आ जाएगा 2x + 0 = 2, x = 2 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ जाएगा x = 1। तो अगर मैं इसके पॉइंट में लिखता हूँ तो ये आ जाएगा 1,0, और इसी तरीका कार से फॉर y इंटरसेप्ट पुट x = 0। तो अब हम इसमें लिखेंगे 2 × 0 + y = 2, तो ये आ जाएगा y = 2। तो आपके पास सेकंड पॉइंट आ जाएगा 2,0, सॉरी ये आ जाएगा 0 और ये आपके पास हो जाएगा 2। तो फॉर टेस्टिंग पुट x = 0 एंड y = 0। तो लेट को मैं इक्वेशन 1 को सॉल्व कर रहा हूँ। तो अगर हम उसमें पुट करेंगे 2 × 0 + 0 > 2, तो 0 > 2, तो ये आपके पास कंडीशन बन जाएगी फॉल्स। तो चलते हैं इसकी सेकंड इक्वेशन की तरफ। अगर हम इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन लिखेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा x + 2y = 0। मैं यहाँ लाइन लगा लेता हूँ, थोड़ा इजीली समझ आ जाएगा।
तो इसी तरीक़ा से फॉर एक्स इंटरसेप्ट पुट वाई इज इक्वल टू 0, तो ये 10 है आपके पास, तो ये आ जाएगा x प्लस 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 10, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 10। इस पॉइंट का नाम हम C रख देते हैं, तो C आपके पास आ जाएगा 10, 0। फिर फॉर x वाई इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा 0 प्लस 2 y इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 5। तो ये आपके पॉइंट आ जाएगा पॉइंट D 0, 5। फॉर टेस्टिंग पुट x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा 0 प्लस 2 इंटू 0 लेस दैन इक्वल टू 10, तो 0 लेस दैन इक्वल टू 10, तो 0 10 से छोटा है, तो ये कंडीशन आपके पास ट्रू है। अब हम ग्राफ की तरफ चलते हैं। मैं इसके पॉइंट लिख लेता हूँ। ए आपके पास है 1, 0 और बी आपके पास है 0, 2। फिर सी आपके पास है 10, 0 और डी आपके पास है 0, 5। तो इसका मतलब आप x में देखें तो हमें 10 तक वैल्यू चाहिए होगी और y में मैक्सिमम 5 है, तो इसका मतलब x में हमें थोड़ी वैल्यू ज़्यादा चाहिए इस दफ़ा और y में बेशक कम चाहिए हो। तो अगर मैं इसको यूँ ड्रा कर लेता हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, इसको यूँ कर लें 2, 4, 6, 8 और 10, 1, 2, 3, 4 और 5। तो पहली वैल्यू में मुझे ए का आंसर है 1, 0, तो ये 2 है, दरमियान में यहाँ 1 हो जाएगा, ये ए है, और बी आपके पास आ जाएगा 0, 2, तो ये आपके पास बी है। अगर मैं इसका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालता हूँ, इसको स्ट्रेट लाइन से ड्रा करें, तो ये आपके पास फॉल्स भी थी, तो ये बाहर की तरफ शेड होगी। और नेक्स्ट आपके पास जो वैल्यू है वो आपके पास आ गया 10, 0, ये सी है, और डी आपके पास आ जाएगा 0, 5, तो ये आपके पास डी है। और अगर हम इसको आपस में यूँ शेड करते हैं, ये आ जाएगा, इसको यहाँ से ऊपर कर दें, ये इसका इंटरसेक्शन पॉइंट है, और अब ये आपके पास ट्रू है, तो ये इनसाइड है। फिर हमारे पास एक कंडीशन और है कि x ग्रेटर दैन 0 हो जाएगा, y ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। जब ये दोनों कंडीशन हो तो इसका मतलब है कि x और y आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेंगे, तो इसका मतलब है कि ये आपके पास अंदर की तरफ शेड होगा, लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, और ये आपके पास बाहर की तरफ शेड होगा लेकिन रहेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही। तो ये आपके पास शेडेड रीजन बन चुका है। अब हम इसका मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट निकालेंगे। पहले हम इसका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालते हैं। फॉर इंटरसेक्शन पॉइंट सॉल्व 1 and 2, अगर मैं इसको उस तरीक़ाकार से लिखता हूँ 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, और ये अगर आपके पास आ जाएगा x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, तो अगर मैं इसी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये आ जाएगा 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, और इसको ला के माइनस कर दें, 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये वैल्यू कैंसिल, ये आ जाएगा -3x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई -3, x इज इक्वल टू -2। इसका ये आंसर अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं, इक्वेशन आपके पास मैं दोबारा लिखता हूँ, x प्लस 2y इज इक्वल टू 10 था, तो ये आ जाएगा -2 प्लस 2y इज इक्वल टू 10, 2y इज इक्वल टू 10 -2, तो ये आ जाएगा 2y इज इक्वल टू 8, और y इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 2, y इज इक्वल टू 4। तो आपके पास ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट आ चुका है वो आ जाएगा -2, 4। ये आपके पास इंटरसेक्शन पॉइंट है जो यहाँ पे बन रहा है, इसका कोई भी नाम लेते हैं, ई कर देते हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं, अदर पॉइंट्स। ये आपके पास आ जाएगा डी आपके पास है 0, 5, फिर आपके पास आ जाएगा बी आपके पास है 0, 2, और ए आपके पास आ जाएगा 1, और फिर सी आपके पास आ जाएगा, डी आ जाएगा, वो आ जाएगा 0, 5। में जो फंक्शन गिवन है वो आपके पास जो फंक्शन है वो आपके पास था 5x प्लस 2y। अब इस फंक्शन में हम एक एक वैल्यू को पुट करेंगे और देखेंगे हमारे पास मैक्सिमम और मिनिमम कहाँ पे बन रहा है। तो ये आपके पास आ जाएगा f 0, 5,
ये आ जाएगा 5 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 5। तो पहला आंसर आपके पास 10। सेकंड अगर हम लिखें तो ये आ जाएगा 0 कामा 2, तो ये आ जाएगा 5 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 2, तो सेकंड आपके पास 4। थर्ड आपके पास आ जाएगा f 1 कामा 0, ये आ जाएगा 5 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 0, तो ये आपके पास आ जाएगा 5। और नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा 0 कामा 5, तो ये आ जाएगा 5 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 5, तो ये आपके पास आ जाएगा 10। एक मिस्टेक ये हो रही है, जो आपके पास ये सी पॉइंट है ना, ये आपके पास सॉरी ये एक पॉइंट था 10 कामा 0, जिसको मैंने 1 लिख दिया, ये आपके पास 10 कामा 0 है। तो अगर हम यहाँ पे 10 की वैल्यू पड़ेगी, आ जाएगा 10, और नहीं सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे आ जाएगा 5 इंटू 10, तो ये आपके पास आ जाएगा 50। तो इसका मतलब है जो आपके पास मैक्सिमम फंक्शन है वो आपके पास यहाँ बनेगा, और एक आंसर ये हो गया। और अगर आप मिनिमम फंक्शन देखेंगे तो ये वाला आपके पास आंसर मिनिमम फंक्शन के लिए है। तो इसका मतलब है कि आपके पास 0 कामा 2 हो तो मिनिमम वैल्यू आएगी, और अगर आपके पास 10 कामा 0 हो तो मैक्सिमम वैल्यू आएगी। तो चलते हैं इसके क्वेश्चन 2 की जानिब। क्वेश्चन 3 है, तो मैं 3 डिफरेंट कलर से सॉल्व करूँगा। तो एसोसिएटेड इक्वेशन ये आपके पास आ जाएगा, कलर में चेंज कर लेता हूँ, तो ये आपके पास आ जाएगा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। फिर वही एक्स इंटरसेप्ट फॉर्म फॉर एक्स इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0, तो ये आपके पास आ जाएगा 2x प्लस 0 इज इक्वल टू 2, और x इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 2, x इज इक्वल टू 1, तो ये आपके पास पॉइंट आ जाएगा a 1 कामा 0। फिर दोबारा से फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0, तो ये अब आपके पास आ जाएगा 2 इंटू 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 2, तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 2। तो सेकंड पॉइंट अगर हम इसका b नाम रखते हैं तो ये आ जाएगा 0 कामा 2। फिर नेक्स्ट फॉर टेस्टिंग पुट x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन 1 को मैं ब्लू से सॉल्व कर रहा हूँ, तो इसमें पुट करेंगे हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू 0 प्लस y की जगह भी 0 ग्रेटर दैन इक्वल टू 2, 0 ग्रेटर दैन इक्वल टू 2, तो पहली कंडीशन आपके पास फॉल्स है। तो सेकंड कंडीशन को सॉल्व करते हैं। इक्वेशन की एसोसिएटेड इक्वेशन आए तो ये आ जाएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। फॉर x इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0, ये आ जाएगा 2x प्लस 3 इंटू 0 इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 3, और इसका नया पॉइंट अगर हम बनाते हैं c, तो ये आ जाएगा 3 कामा 0। फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0, तो अगर हम अब x में 0 पुट करते हैं 3y इज इक्वल टू 6, तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 3, ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 2, तो इसका नाम अगर हम d रखते हैं तो ये आ जाएगा 0 कामा 2। फॉर टेस्टिंग पुट x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0, ये आ जाएगा 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 0 लेस दैन इक्वल टू 6, तो ये आ जाएगा 0 लेस दैन इक्वल टू 6, तो आपके पास ये सेकंड कंडीशन आपके पास ट्रू है। थर्ड इक्वेशन की तरफ चलते हैं। फॉर थर्ड इक्वेशन इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन लिखेंगे, आ जाएगा x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। फॉर x इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0, ये आ जाएगा x प्लस 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 8, ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 8, तो इसका नाम e रख लेते हैं, ये आ जाएगा 8 कामा 0। और फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0, ये आ जाएगा 0 प्लस 2y इज इक्वल टू 8, ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 2, y इज इक्वल टू 4, तो नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा f, ये आ जाएगा 0 कामा 4। फिर फॉर टेस्टिंग पुट x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0। इक्वेशन 3 को सॉल्व कर रहा हूँ ग्रीन से, तो ये आ जाएगा 8 0 लेस दैन इक्वल टू 8, तो ये कंडीशन आपके पास ट्रू है। अब हम इसके ग्राफ की तरफ चलते हैं। अगर हम इस वैल्यूज़ को ड्रा करें तो आप देख सकते हैं जो मैंने सारी वैल्यू लिखी हैं, तो a में आपके पास मैक्सिमम वैल्यू यानी जो x की आ रही है वो 8 आ रही है, और y में मैक्सिमम वैल्यू आपके पास 4 आ रही है। तो अगर मैं इसको ऐसे ड्रा करता हूँ
1 2 3 4 4 3 2 और 1, और x में आपके पास मैक्सिमम वैल्यू 8 है। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो पहला पॉइंट आपके पास आ जाएगा 1, 0, ये आपके पास a है, और फिर आपके पास दूसरा था 0, 2, ये आपके पास आ गया है b। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, स्ट्रेट लाइन ड्रा कर लें, और इसका जो आपके पास जो टेस्टिंग थी वो फॉल्स थी, तो ये बाहर की तरफ शेड होगा। फिर सेकंड पॉइंट आपके पास आ गया 3, 0, ये c है, और d आपके पास आ जाएगा 0, 2, ये b और d एक ही जगह पे लाई कर रहे हैं, तो एक आपके पास ये आ जाएगा, और इसका जो ओरिजिन टेस्ट था वो आपके पास ट्रू है, तो ये इनसाइड आएगा। और नेक्स्ट हमारे पास जो लास्ट है वो आपके पास आ जाएगा 8, 0, ये आपके पास d है, और ये आ जाएगा 0, 4, तो 0, 4 आपके पास यहाँ पर आ रहा है, तो ये आपके पास कुछ यूँ स्ट्रेट लाइन ड्रा होगी ये, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इनसाइड आएगा। तो अगर ये भी इनसाइड आएगा तो अब हमने ये चीज़ देखनी है कि ऐसा कौन सा एरिया है जो इन तीनों में कॉमन आ रहा है, और हमारी कंडीशन भी गिवन है कि आपके पास x > 0 है और y > 0 है। इसका मतलब अगर इस ग्रीन को मैं अंदर की तरफ लेकर आऊँगा तो जब ये इधर आएगा, इस एरिया में तो कॉमन पॉइंट नहीं है, लेकिन इस एरिया में ये सब में कॉमन आ जाएगा। फिर इसी तरीक़ाकार से जब मैं रेड को इधर इनसाइड लेकर आऊँगा तो वो भी ऐसे ही हो जाएगा ये, और अगर मैं यहाँ से ब्लू को बाहर लेके जाऊँगा तो ये आपके पास ये एरिया होगा जो आपके पास कुछ शेड होगा, तो ये आपके पास शेडेड रीजन है। आप देखें इसकी, अगर वो तीनों साइमल्टेनियसली क्वेश्चन को सॉल्व करें भी तो अगर आप करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ये देखें तो अगर हम कॉर्नर पॉइंट्स के लिए देखें तो इसके ये 3 कॉर्नर पॉइंट्स हैं, यानी कोई ऐसा कॉर्नर पॉइंट्स नहीं है जो हमें आइडेंटिफाई क्लियर ना हो, तो इसलिए मैं वो 3 साइमल्टेनियसली क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर रहा। तो कॉर्नर पॉइंट लिखते हैं, द कॉर्नर पॉइंट्स, एक आपके पास आ जाएगा b और वो आ जाएगा 0, 2, फिर आपके पास आ जाएगा ये पॉइंट, और ये आपके पास था a 1, 0, और एक आपके पास c पॉइंट था 3, 0। तो बस अब हम इसको फंक्शन में पुट करते हैं। हमारे पास गिवन फंक्शन जो था वो आपके पास था 7x + 21y, तो 1 by 1 करके इसमें वो वैल्यू पुट करते हैं। पहला फंक्शन की वैल्यू आपके पास है 0, 2, तो ये आ जाएगा 7 × 0 + 21 × 2, तो पहली वैल्यू आपके पास आ गई है 42। फिर सेकंड वैल्यू आपके पास f1, 0, ये आ जाएगा 7 × 1 + 21 × 0, सेकंड आंसर आपके पास आ गया है 7। और थर्ड आपके पास है f3, 0, तो ये आ जाएगा 7 × 3 + 21 × 0, तो 7 3 = 21। तो आप देख सकते हैं अगर हम इसकी मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे तो वो आपके पास 0, 2 पे बन रही है, और उसका आंसर आपके पास 42 है। ये आपके पास मैक्सिमम आंसर है, और यहाँ पे ये वाला आंसर आपके पास 1, 0 पे बन रहा है, और ये आपके पास मिनिमम आंसर है। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 3 के तमाम पार्ट्स कंप्लीट सॉल्व हो चुके हैं, और ये बहुत ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन थे। कोशिश की है कि अपनी तरफ से बेहतरीन प्रेजेंट किया जाए, और अगर आपको हमारा काम पसंद आया है तो कमेंट सेक्शन पे ज़रूर कमेंट लाजमी करें। और आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए, मुकम्मल इंसान वो है जिसके पास नसीहत के लिए अल्फाज के बजाय इखलाक, अमल और बेहतरीन किरदार हो। तो प्यारे बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।